सवाल यही है सर, निफ्टी कहीं ना कहीं हम एंटिसिपेट तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर आ गई, रिकॉर्ड हाइज बन गए हैं, तो क्या माना जाए, फ्रेश एंट्री की तैयारी कर सकते हैं सर यहाँ पे? देखिए, दो तरह से आप खरीद सकते हैं। एक तरीका ये कि तेजी के बाजार में जो भी हल्का फुल्का करेक्शन आए, सपोर्ट लेवल के आसपास बाजार आए, पकड़ लो, ठीक है, एक तरीका तो है। दूसरा तरीका वो है कि ना, रेंज बाउंड मार्केट है, 2-3 हो गए, जिस दिन ब्रेकआउट दूंगा मैं उस दिन खरीदूंगा। ठीक है, अगर आप निफ्टी ट्रेडर हैं तो आपको दोनों ही तरीके के ट्रेडर के लिए ब्रेकआउट आज है, दोनों ही तरीके के ट्रेडर के लिए खरीदने का मौका है। क्यों कि सपोर्ट पे भी आपको मौका मिला अगर आप ले पाए तो। ठीक है, आज का निफ्टी का आपका लोअर लेवल है 24,330 के आसपास, ठीक है, तो वहाँ से 100 पॉइंट लगभग आप ऊपर हैं। सो आपको एक मौका 24,325 के आसपास निफ्टी ने दिया, वहाँ ले लिया तो भी ठीक है, नहीं तो 24,425 के ऊपर ब्रेकआउट की तैयारी, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के लेवल है। हल्की सी रुकावट 24,500 के आसपास की है, साइकोलॉजिकल लेवल है। सो आपको दोनों तरीके से लेना ही है, ठीक है। और मैं आज नहीं, नेहा कई दिनों से बोल रहा हूँ, अब से लेकर बजट की तारीख आने से पहले कि अब से लेकर बजट तक कोई बड़ी मंदी है नहीं। करेक्ट, बजट के पहले के हमारे टारगेट 24,400 24,600 के थे, हम उस रेंज में आ भी चुके हैं। करेक्ट, सो मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए। आप जिस भी तरह के ट्रेडर हैं, आप ब्रेकआउट पे लेना चाहते हैं, अगर 2:30 बजे तक 24,425 के ऊपर टिक जाए तो ले लीजिए, नहीं टिके नीचे आ जाए तो 24,325 350 आया तो ले लीजिए। लेना ही आपको, कहाँ लेना है, कब लेना है, करेक्ट, यही डिसाइड करना है। ठीक है, बाकी में 80% काम क्या है, 80% काम ये डिसाइड करना है कि मुझे लेना है कि बेचना है, तो 80% काम तो आपका हो गया कि आपको लेना है। अब 20% में कि मुझे किस लेवल पे लेना है और कब लेना है। अगर यही लेवल 3 बजे आता है तो लेना है कि 2:30 बजे आता है कि 2 बजे आता है, तो वो ही डिसाइड करना। तो जितना जल्दी लेवल आए नीचे खरीदने का, उतना जल्दी लीजिए। ठीक है, अगर 3 सवा 3 बजे आए तो फिर कल को सोच के देखना पड़ेगा। तो हम 3 बजे के बाद की स्ट्रेटेजी अलग रखते हैं, 2 से 3 की अलग रखते हैं। तो 3 बजे के पहले अगर आपका 23,300 325 निफ्टी आ जाता है, गलती से आएगा नहीं तो ले ही लेना है, बात खत्म। ठीक है, ठीक है, पॉइंट नंबर। आज रिकॉर्ड हाई हम इंट्राडे में बना चुके हैं, रिकॉर्ड हाई आपका क्लोजिंग बेसिस पे भी बनने वाला है। 23,325 का लाइफ हाई है, इसके ऊपर बंद होने की पूरी संभावनाएं दिख रही। अब आइए बैंक निफ्टी 52,500 के ऊपर टिक रहा है। 52,500 आपका मिडिल लेवल है, नीचे 52,000, ऊपर 53,000, राइट। तो 52,200 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप ले रहे हैं 200-300 की रेंज में, ऊपर में 53,200 की रेंज में आप रुकावट देख रहे हैं। सो अगर 52,550 के ऊपर भी आज आप टिक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो कम से कम एक आपको कंफर्ट आएगा कि हम ज़्यादा और गिरे ना, जब तक कि बैंक निफ्टी में कोई ना। और इसलिए आपको जानोगे, सुबह हम बात भी कर रहे थे कि हम बैंक निफ्टी में 2 दिन से हम कोशिश थे, नेगेटिव थे, अब हम आज न्यूट्रल हो गए। हम न खरीदने के मूड में, ना हम नए ट्रिगर की तलाश कर रहे हैं। और आप देखिए बैंक निफ्टी न बहुत मजबूती भी नहीं दिखा रहा, तो कमज़ोर भी नहीं है, तो ये थोड़ा निफ्टी के साथ बेहतर होता दिखा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज नेहा जो आज जानने लायक है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आज निफ्टी नया हाई बना रहा है, करेक्ट, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़े स्टॉक के बगैर बना रहा है। अगर रिलायंस आपका टॉप लूजर हो निफ्टी में और उसके बाद निफ्टी लाइफ हाई बनाए, इसका मतलब है कि खाली एक शेयर से निफ्टी नहीं चला। नहीं तो कई बार लोगों की ये कंप्लेन होती है हमेशा, वो तो रिलायंस ने मैनेज कर रखा है, बाकी तो बाजार खराब है, है ना। वो तो 2 HDFC बैंक और TCS मजबूत है, नहीं तो बाकी तो बाजार खराब है। ये जो जिनकी ये प्रॉब्लम है ना, उनके लिए लेसन है। रिलायंस तो खराब है लेकिन बाकी बाजार मजबूत तो इसे कैसे देखें, ये इनहेरेंट अच्छा है, ये इनहेरेंट स्ट्रेंथ है मार्केट। मैं बार बार इसलिए आपको कह रहा हूँ 3 दिन से, लेना है तो निफ्टी लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि निफ्टी को बचाने के लिए कोई न कोई आ जाता है। Exactly. निफ्टी को बचाने के लिए कभी IT आएगा, कभी PSU आएंगे, कभी FMCG आएगा, कभी ऑटो आएगा। आज मारुति जी चल गए, है ना। जी तो लगाना पड़ता है, 7% बड़ा है इतना रेस्पेक्ट तो बनता है ना। तो आई थिंक मेरे ख्याल से निफ्टी बहुत सेफ है। कृपया करके आलतू फालतू शॉर्ट करने के चक्कर में ना पड़े, बेहतर है लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें, टिके रखें, फर्स्ट क्लास है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप देखिए फ्लोज मजबूत है, पैसा लगातार आ रहा है। इस महीने के डेटा भी आए एमफी के, बहुत मजबूत डेटा आ रहे हैं, लगातार खरीदारी हो रही है। आपने कल डीमेट के डेटा देखे, सेकंड हाईएस्ट डीमेट अकाउंट, एक महीने में 40 लाख डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं, पैसा भर भर के आ रहा है। तो आप कहाँ किस चीज़ की चक्कर में मंदी में पड़े, हम क्यों पड़े हैं? सो ध्यान तेजी की तरफ ही है, जो भी मौका नीचे की तरफ मिले उसमें आपको खरीदारी करनी है। अब आइए बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 52,250 52,375 बचे हुए समय के लिए सपोर्ट का काम करेगा। नोट कर लो, 52,250 52, क्या बाद में आप सवाल बहुत पूछते हैं तो मैं लिखवा दूँ पहले तो 52,250 52,375 ये सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में नेहा जी 52,800
52,975 ये रुकावट की रेंज बनेगी, ये आपके लिए लेवल है। निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल लिख लीजिए 24,250, 24,325 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर में 24,500 के आसपास हल्की सी रुकावट है, पार करके निकले तो निफ्टी भी बेलगाम घोड़ा बनने की कोशिश करेगा बाद में। जो अगर यही स्पीड से बढ़ा आज अगर 24,500 के ऊपर बंद हो जाते हैं तो एक मैं बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल सर, बताइए ना। तो अगर आज 24,500 के ऊपर बंद होते हैं तो बजट के पहले आप 25,000 की तरफ बढ़ जाएंगे तुरंत। बजट से पहले बहुत बहुत मजबूती है मार्केट में, और मजबूती के कारण भी आ रहे हैं। जो एमफी के डेटा आ रहे हैं, जो फ्लोज के डेटा आ रहे हैं, बहुत पैसा आ रहा है मार्केट में, जो इतना इजीली मार्केट को गिरने नहीं देगा। ठीक है। और इसलिए आज सुबह हमने बैंक निफ्टी पे व्यू नेगेटिव से न्यूट्रल भी कर दिया कि भाई इससे ज़्यादा घटने के क्या, सबको कुछ न कुछ तो लेना ही है ना, फिर जिसको जो पसंद है वो लेता है, ऐसा वाला बात ये बात। तो फिर मेरा एक्चुअली अगला सवाल था कि ये जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी उसमें कुछ थोड़ा स्ट्रेस लेने की जरूरत है या नहीं, आप न्यूट्रल रहिए। बैंक निफ्टी पे एकदम बुलिश भी मत होइए और एकदम मंदी में भी मत रहिए। भाई नीचे में 52,200 सपोर्ट है, ऊपर में 53,200 रुकावट है। इस फील्ड में हमें कुछ नहीं है। जहाँ मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है, जहाँ आपको क्लैरिटी है वहाँ ट्रेड करिए ना। ऐसा थोड़ी जरूरी कि कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है इसलिए मैं तो बैंक निफ्टी में करूंगा ट्रेड। मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ, अगर मुझे निफ्टी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि निफ्टी नहीं घटेगा, फिर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़े ना। भाई आपको ट्रेड की सर्टेनिटी ज़्यादा चाहिए। नहीं मैं तो मतलब यहीं से करूँगा मैं, तो फिर आपकी मर्जी। देखो सर, सो मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है, फोकस निफ्टी पे रखिए। बैंक निफ्टी को इस वीकली एक्सपायरी तक छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे। ऑलराइट, चलिए तो पूरा फोकस निफ्टी की तरफ है, यहाँ स्ट्रेंथ है और सर तो अपना बिग बोल्ड कॉल भी दे चुके हैं। जिस तरह की संभावनाएं हैं, इट वोंट बी सरप्राइजिंग अगर 25,000 प्लस तक का भी लेवल यहाँ पर दिख जाए, तो अच्छी खासी मजबूती दिख रही है। लेकिन आइए